हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हाल ही में ही हमने जनवरी 30th को मार्टिर्स डे या फिर शहीद दिवस या फिर जिसे सर्वोदया डे भी कहा जाता है वो हमने ऑब्जर्व किया हुआ था और तमाम जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो कि शहीद हुए थे उन सभी को हमने ट्रिब्यूट्स पे किए हुए थे। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे कि सर हम तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस की तरह ऑब्जर्व करते हैं और भी चंद इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर मैं ऐसे टॉप 10 या फिर ऐसे 10 मार्टिर्स डे या फिर जो कि नेशनल लेवल पर हम मार्टिर्स डे की तरह जो ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं एक बार के एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज़ की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जाइए जल्द से जल्द कोर्स को चेकआउट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो मार्टिर्स डे जिसे हम शहीद दिवस की तरह भी ऑब्जर्व करते हैं या फिर नेशनल लेवल पर जिसे हम सर्वोदया डे कहते हैं, वो इंडिया में दरअसल 10 ऐसे दिन हैं, 10 डेज हैं जिसे हम मार्टिर्स डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं, जहां पर कई इस तरीके के अनसंग हीरोज जिन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। तो सबसे पहला 30th जनवरी, नो डाउट हम सभी जानते हैं कि नाथुराम गॉडसे ने 1948 30th जनवरी को गांधी जी को असैसिनेट किया हुआ था। तो सिंस देन वी हैव बीन ऑब्जर्विंग 30th जनवरी एज मार्टिर्स डे, शहीद दिवस। और ऐसा नहीं कि हम बस गांधी जी को ही उनके पुण्यतिथि पर याद करते हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जानें दी हुई हैं उन सभी को दरअसल हम उस दिन याद करते हैं, इसीलिए हमने उन्हें कलेक्टिवली उस दिन शहीद दिवस की तरह या फिर सर्वोदया डे की तरह हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दिन जो है ये दरअसल रिसेंटली ही अनाउंस किया गया था, 15 फरवरी। रिसेंटली बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने अनाउंस किया हुआ था कि अब से हर साल जो है वो 15 फरवरी को वो बिहार शहीद दिवस की तरह ऑब्जर्व करेंगे। अगर इतिहास का थोड़ा बहुत हम जायजा लें तो 1932 में एक बहुत बुरी तरीके से मैसेकर हुआ था बिहार के मुनगर जिले में, जिसे तारापुर मैसेकर भी कहा जाता है। तो 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इसे वन ऑफ द वर्स्ट माना जाता है, क्योंकि तारापुर टाउन जो था मुनगर जिले में, वहां पर चंद फ्रीडम फाइटर्स आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने वहां पर ओपन फायरिंग की हुई थी, जिसके तहत 34 फ्रीडम फाइटर्स हमारे शहीद हुए थे। तो उन्हीं को याद करते हुए हम हर साल 15 फरवरी को बिहार में, खासकर बिहार शहीद दिवस की तरह हम ऑब्जर्व करते हैं। 23 मार्च, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत माता के सबसे वीर पुत्र भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर हंस हंस कर खुशी से वो तख्त पर चढ़े हुए थे, सूली पर वो चढ़ चुके हुए थे, उन्होंने अपनी जानें दी हुई थी, सुप्रीम सैक्रिफाइस उन्होंने दिया हुआ था अपनी भारत माता के लिए। तो सिंस देन 23 मार्च 1931 जब लाहौर जेल में उन्हें हैंग किया गया था, वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट एज मार्टिर्स डे या फिर शहीद दिवस। इसे भी हम सर्वोदया डे की तरह ही ऑब्जर्व करते हैं। 19th में थोड़ा बहुत यूनिक इसका इतिहास मैं कह सकता हूँ। दरअसल इसके रिपरकशंस लैंग्वेज को लेकर थे। असम के बराक वैली में दरअसल बंगाली स्पीकिंग के कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा हैं वहाँ पर, ठीक है। तो असम की सरकार ने सर्कुलर जारी किया हुआ था कि लोकल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो कंपलसरीली ये रूल को फॉलो करें कि वहाँ पर जितना भी यूसेज हो ज्यादा वो असामीज का ही हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी। लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो प्रीडोमिनेटली बंगाली थे। तो सिलचर रेलवे स्टेशन के पास ये सभी मजमा जमा हुआ था, वो आंदोलन वहां पर कर रहे थे अपनी भाषा को बचाने के लिए। तो वहां पर भी जब पुलिस वालों ने ओपन फायरिंग की हुई थी ऑन 19 मई 1961, तो वहां पर 11 लोग शहीद हो गए और बाद में बहुत बुरी तरीके से आंदोलन हुआ। एंड सिंस देन वी हैव बीन ऑब्जर्विंग 19 मई एज भाषा शहीद दिवस। देखिए हमें और भी कई इस तरीके के इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बता सकूं तो 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन किया हुआ था और उन्होंने अपनी जान दी हुई थी एक सेपरेट तेलुगु लैंड के लिए। तो दरअसल उन्हीं की शहादत के बाद या फिर उन्हीं के मरने के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंद सीरियस कदम लिए हुए थे, फजल अली कमीशन वगैरह को बिठाया हुआ था, जिसके तहत हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया हुआ था। तो आंध्र में भी 15 दिसंबर को अमरजीवी पोट्टी श्रीरामुलु को याद किया जाता है। 13 जुलाई, दरअसल 13 जुलाई 1931 को जो रॉयल डोगरा फोर्सेस थे, राजा हरि सिंह जी कश्मीर को रूल कर रहे थे उस वक्त, प्रिंसली स्टेट था वो ब्रिटिश राज का। तो वहां पर चंद मुसलमान प्रोटेस्टर्स जो थे उनके खिलाफ नारे वगैरह लगा रहे थे। तो जब राजा हरि सिंह जी की टोली वहां से गुजरने लगे तो ये नारेबाजी हो रही थी। तो उनके जो प्रोटेक्टर्स थे डोगरा फोर्सेस, उन्होंने भी यहाँ पर ओपन फायरिंग की हुई थी। बिकॉज ऑफ दैट 21 मुसलमान प्रोटेस्टरों की जान गई हुई थी। सो सिंस दैट डे इटसेल्फ 13 जुलाई को कश्मीरी मार्टिर्स डे या फिर कश्मीर योम शहदाए दिन की तरह वहां पर ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन बाद में इसे डिसकंटिन्यू किया इंडिया के साइड और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रीजन में आज भी इसे 13 जुलाई को कश्मीर मार्टिर्स डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है।
21 अक्टूबर हम सभी हर साल इसे ऑब्जर्व करते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे या फिर पुलिस मार्टिर्स डे की तरह। देखिए, अगर हमारी सेना के जवान तैनात है बॉर्डर पर, बाहरी अगर मुश्किलों से वो देश को बचा रहे हैं, तो सिमिलरली पुलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमें इंटरनल थ्रेट्स से बचा रहा है। अंदर हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके हमारे समाज को एक सेफ जो है एक जगह बना रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यही वो पुलिसिंग फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो ये सभी काम करने में तैनात है। तो 1958 में जब साइनो इंडियन बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा था, तो चाइना वालों ने अग्रेशन दिखाया हुआ था वहां पर इंडिया की टेरिटरी के पास। तो इंडो टिबेटन बॉर्डर पर लद्दाख के रीजन में जो तैनात 10 सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया हुआ था, और उन्हें याद करके बाकी के जितने भी जो हमारे पुलिसिंग फोर्स के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जान दी हुई है, उन सभी को हम 21 अक्टूबर को याद करते हैं लाइक पुलिस कमेमोरेशन डे। 17 नवंबर को हम याद करते हैं, इट इज एक्चुअली अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। थोड़ा बहुत मैं अगर आपको बैकग्राउंड बता दूं तो 1927 में साइमंस कमीशन आया हुआ था, जो कि भारत के लिए एक नया राज्यांग बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि फर्दर जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना हुआ था। मैंने कई बार हिस्ट्री के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो दरअसल उसी साइमंस कमीशन के खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन किए जा रहे थे, क्योंकि एक भी इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो सिमिलरली लाहौर में भी लाला लाजपत राय इसे लीड कर रहे थे, तो वहां पर उन पर बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया हुआ था, जिसके तहत कई महीनों वो बीमार थे। वुंड्स की वजह से ही सकम टू डेथ। सो 1928 17 नवंबर को उनकी डेथ हुई। सो उड़ीसा में जो है 17 नवंबर को एज शहीद दिवस की तरह, मार्टिर्स डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। 19 नवंबर को दरअसल शहीद का तो दिन नहीं है ये, लेकिन ये दरअसल बर्थडे है रानी लक्ष्मीबाई का। 19 नवंबर 1828 को उनकी पैदाइश हुई थी, जो कि झांसी की रूलर थी। खासकर जो प्रोमिनेंस उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में दिया हुआ था, उसी को मद्देनजर रखते हुए, और तमाम जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम पहला रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, तो उसी रिवोल्ट ऑफ 1857 में जितने भी हमारे लोग शहीद हुए थे, उन सभी को याद करके हम 19 नवंबर को कलेक्टिवली शहीद दिवस या फिर मार्टिर्स डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। 24 नवंबर को भी हम यहाँ पर मार्टिर्स डे की तरह ही ऑब्जर्व करेंगे, जो कि 9th सिख गुरु तेज बहादुर का डेथ एनिवर्सरी है। तो औरंगजेब के ऑर्डर्स पर 24 नवंबर 1647 को 9th सिख गुरु तेज बहादुर को एग्जीक्यूट किया गया था, और उसे भी पूरे देश भर में मार्टिर्स डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। और रिसेंटली 400th बर्थ एनिवर्सरी जो गुरु तेज बहादुर की थी, वो लाल किले पर सेलिब्रेट की गई थी। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पर गए हुए थे सेलिब्रेशंस में, और एक कमेमोरेशन पोस्टल स्टैंप और एक कॉइन भी उन्होंने रिलीज किया हुआ था। ये भी रिसेंटली अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दिसंबर 26 जो है हर साल हम वीर बाल दिवस की तरह ऑब्जर्व करेंगे। जो 4 साहिबजादे थे, द 10th एंड द लास्ट वॉरियर सिख गुरु जिन्हें कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे जो थे वो शहीद हुए थे। 2 जो यंग थे, बहुत ही मुगल फोर्सेस के हाथों उन्हें एग्जीक्यूट करवाया गया था। बहुत ही फोर्स किया गया था उन्हें पहले इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। उन लोगों ने वो टस से मस नहीं हुए, तो उनका फेथ, उनका ईमान उसी तरीके से बचा रहा। तो जाहिर सी बात थी कि उन्हें याद करते हुए हर साल हम दिसंबर 26 को वीर बाल दिवस की तरह हम ऑब्जर्व करते हैं, मार्टिर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं। सो वीडियो को एंड करने से पहले हम थोड़े बहुत रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला, वीर बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th दिसंबर, 25th दिसंबर, 26 या 27 दिसंबर, एंड द करेक्ट आंसर इज 26 ऑफ दिसंबर। शहीद दिवस जो कि हम 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, वो किसकी सैक्रिफाइस को हम याद करते हैं? भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, या फिर ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों हंस हंस कर सूली पर चढ़े हुए थे ऑन दैट डे। गांधी जी को कब असैसिनेट किया हुआ था नाथूराम गॉडसे ने? जनवरी 28, 29, 30 या 31? एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर इज जनवरी 30 इटसेल्फ। लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज किस प्रोटेस्ट के टाइम फ्रेम में लगाया हुआ था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, साइमंस कमीशन, या फिर हंटर कमीशन? एंड द करेक्ट आंसर इज 1927 में आया हुआ साइमंस कमीशन के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तारापुर मैसेकर जो कि बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था, वो किस साल में हुआ था? 1930, 31, 32 या 33? एंड द करेक्ट आंसर इज 1932। सो वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत हो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड दीज आर ऑल द कोर्सेज व्हिच वी हैव गॉट। प्लीज डू गो एंड चेक आउट, एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।